हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे रेम्युनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, सैलरी और कमीशन। हालांकि सैलरी और कमीशन हम एम्प्लॉयज और मैनेजर्स को भी देते हैं, जिसको हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट अभी हम पढ़ रहे हैं रेम्युनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स, जिसको कि हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब यहां पर हम पहले देखते हैं सैलरी। अब सैलरी हमारे को क्वेश्चन में या तो गिवन होती है मंथली बेसिस पे, या फिर गिवन होती है क्वार्टरली बेसिस पे, और या फिर गिवन होती है एनुअल बेसिस पे। तो अगर मंथली बेसिस पे हमारे को सैलरी गिवन है तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वार्टरली बेसिस पे अगर हमारे को सैलरी गिवन है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एनुअली अगर हमारे को सैलरी गिवन है तो हम उसको डायरेक्टली लिख देंगे। अब इसके बाद आ जाता है कमीशन। अब कमीशन हम तीन तरीके से निकालते हैं। कमीशन कैलकुलेटेड ऑन टर्नओवर, कमीशन कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एंड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहां पे सबसे पहले कह रहा है कमीशन कैलकुलेटेड ऑन टर्नओवर। अब यहां पर हमारे को क्वेश्चन में एक रेट गिवन होगा, उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे टर्नओवर से, डेट इज नेट सेल से, और हमारा कमीशन आ जाएगा। वहीं पे सेकंड केस में हम रेट अपॉन 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे नेट प्रॉफिट से, और हमारा कमीशन आ जाएगा। अब केस थर्ड में क्या बोल रहा है कि कमीशन पेबल टू पार्टनर्स ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कमीशन equals to rate upon 100 into net profit माइनस कमीशन। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी कमीशन आ जाती है रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट। तो हमारे को बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। और यहां पे कह रहा है शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। Shiv is entitled to a commission of 10% of net profit. Net profit for the year is rupees 1,10,000. Determine the amount of commission payable to Shiv. अब यहाँ पे हमारे को कमीशन कैलकुलेट करना है। So commission is equals to rate upon 100 into net profit। यहां पे जो रेट गिवन है वो है 10% एंड नेट प्रॉफिट है 1,10,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹11,000। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। और यहां पे कह रहा है अबे, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। एज पर पार्टनरशिप डीड, Vineet is entitled to a commission of 10% of net profit after charging such commission. Net profit before charging such commission is rupees 2,20,000. Determine the amount payable to Vineet. अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे को जो कमीशन निकालना है वो निकालना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इस केस में हमारा कमीशन आएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट। रेट इज 10% अपॉन 100 प्लस 10 इनटू नेट प्रॉफिट, दैट इज ₹2,20,000। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 110 इनटू
2,20,000। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ₹20,000। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, और यहां पे क्या रहा है, A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2:1. They earned net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2022. As per the partnership deed, they are to charge a commission at the rate 20% of net profit after charging such commission, which they will share as 2:3:2:3. You are required to show appropriations of profit among the partners. अब इस क्वेश्चन में हमारे को कमीशन निकालना है एट द रेट 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और इस कमीशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी डी में 2:3:2:3 की रेशो में। मतलब जो भी कमीशन आएगी उसको हम ए बी सी डी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3:2:3 की रेशो में। तो ये हो जाता है 2/10, 3/10, 2/10, 3/10। अब ये 10 कैसे आया, हमने इन सबको ऐड कर दिया। अब कमीशन निकालते हैं बच्चे पहले। सो कमीशन इज इक्वल्स टू, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन गिवन है तो ये हो जाएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट। अब ये आ जाएगा 20/120 इनटू नेट प्रॉफिट, और वो है ₹1,80,000। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ₹30,000। अब इस 30,000 को हम ए बी सी डी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशो में, 2:3:2:3 की रेशो में, और ये आ जाएगा ₹6,000, ₹9,000, ₹6,000, ₹9,000। अब क्वेश्चन में हमारे को बोला है टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे हमारे को नेट प्रॉफिट गिवन है ₹1,80,000, और हमने कमीशन निकाला है दैट इज ₹30,000, और ये कमीशन ए बी सी डी चारों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 6,000, 9,000, 6,000, 9,000। अब इसके बाद हमारा बच जाता है प्रॉफिट। अब क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो दोनों तरफ हम 1,80,000 रुपीज लिख देंगे, और यहां पर हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ₹1,50,000, और इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी डी में, बट किस रेशो में, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशो ऑफ प्रॉफिट्स, दैट इज 4:3:2:1, और ये हो जाएगा 60,000, 45,000, 30,000 एंड 15,000। अब आप इन सब का सम करेंगे तो वो आ जाएगा ₹1,50,000। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहां पे कह रहा है X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of ₹10,000 per month and commission of 10% of net profit after partner's salary, but before charging such commission. Y is entitled to salary of 25,000 per annum and commission of 10% of net profit after charging all commission and partner's salary. Net profit before providing
for partners salary and commission for the year ended 31st March 2022 was rupees 4,20,000. Show distribution of profit. अब इस क्वेश्चन में x और y दो पार्टनर्स हैं। x को हम सैलरी दे रहे हैं रुपीज 10,000 पर मंथ, वहीं पे y को सैलरी मिल रही है रुपीज 25,000 पर एनम, मतलब पूरे साल की इसकी सैलरी हो गई 25,000। वहीं पे x की पूरे साल की सैलरी हो जाएगी 1,20,000। अब कमीशन की बात करें तो कमीशन x को देंगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मतलब सैलरी डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% कमीशन हम देते हैं x को। यहां पर लिखा है कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले और सैलरी चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% कमीशन हम x को देंगे। वहीं पे हम y की कमीशन की बात करें तो यहां लिखा है कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, मतलब 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो अब हम एक्सी कमीशन निकालते हैं पहले, और वो आ जाएगा कमीशन इज इक्वल्स टू रेट अपॉन 100 इनटू नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी। ये आ जाएगा 10 अपॉन 100 इनटू नेट प्रॉफिट है रुपीज 4,20,000 माइनस 1,20,000 सैलरी ऑफ x माइनस 25,000 सैलरी ऑफ y। ये आ जाएगा रुपीज 27,500। अब y की कमीशन निकालें तो ये आ जाता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट माइनस सैलरीज ऑफ ऑल पार्टनर्स माइनस कमीशन ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब यहां पे क्योंकि हमारे को कमीशन जो y की है वो नहीं पता, इसलिए हम करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट जो कि है 4,20,000 माइनस x और y की सैलरी जो कि हो जाएगी 1,20,000 माइनस 25,000, और साथ ही साथ हमें x की कमीशन पता है तो उसे भी माइनस कर देंगे जो कि आती है 27,500, और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज 22,500। अब हमारे को ध्यान रखना है यहाँ पे x के केस में हमारे पास जो कमीशन थी वो थी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं था, बट y के केस में आफ्टर चार्जिंग कमीशन भी बोल रहा था और कमीशन हमारे को नहीं पता था, इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रेट अपॉन 100 प्लस रेट लिया। चलिए अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 4,20,000 और x और y की सैलरी है 1,20,000 एंड 25,000, टोटल हो जाएगा 1,45,000। वहीं पे x और y की कमीशन है
27,500 एंड 22,500 और टोटल हो जाएगा 50,000। अब यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट रिमेनिंग बचता है वो बचेगा 4,20,000 माइनस 50,000 माइनस 1,45,000 और ये आ जाएगा 2,25,000 जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स और वाई में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और वो हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसलिए हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।